नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीएफ, कैट, these current affairs are going to be really important for you. Along with that, अगर आपको इस वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको सभी झलक की वीडियोस के PDFs मिल जाएंगे। Along with that, वहाँ पे हम और भी पोस्ट करते रहते हैं regarding our latest videos, regarding our latest books which have been released related to UPSC and other competitive examinations. So please do go and check that out. उसके साथ साथ हमारी एक क्वार्टरली कंपाइलेशन आती है जहाँ पे ये वाली करंट अफेयर्स की न्यूज़ बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड फॉर्म में एक्सप्लेन्ड होती हैं। उसके साथ आपको एसेज होते हैं, MCQs होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। प्लीज़ डू गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज़ प्रदीप कुमार मोहंती। Why he is in news? Because he has recently been given additional charge of लोकपाल चेयरपर्सन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं, इन्होंने जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को एडिशनल चार्ज दिया है ऑफ बीइंग अ लोकपाल चेयरपर्सन। ठीक है, इससे पहले कौन थे? वो थे पिनाकी चंद्र घोष, जिनका टर्म खत्म हो गया था। ही हैड कंप्लीटेड हिज टर्म। और 6 मेंबर्स होते हैं, आपको बता दूं लोकपाल में। एट प्रेजेंट दे आर 6 मेंबर्स। अलॉन्ग विद दैट, जो भी लोकपाल अपॉइंट होते हैं वो लोकपाल के जो चीफ हैं और जो उनके मेंबर्स भी हैं वो अपॉइंट होते हैं, वो 5 टर्म्स के लिए अपॉइंट होते हैं, विच इज़ द 5 years और अंटिल अटेनिंग द एज ऑफ 70 years, जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रेसिडेंट इनको ऑब्टेन करते हैं, इनका रिकमेंडेशंस। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी जो है उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, विच कंप्राइजेज ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोअर हाउस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर्स, जो कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होते हैं। तो इस तरीके का एक सिलेक्शन पैनल बनता है लोकपाल के लिए। और रिसेंटली जो है इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज अ लोकपाल पर्सन। ही इज़ प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला पर्सन देखते हैं, रश्मि साहू। वाई शी इज इन न्यूज़? बिकॉज शी हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज द टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। टाइम्स बिजनेस अवार्ड मिला है इन्हें, और ये डायरेक्टर हैं रुचि फूड लाइन्स की। ईस्टर्न इंडिया की काफ़ी लीडिंग फूड ब्रांड है ये, और उड़ीसा की नंबर 1 स्पाइस कंपनी है। उसमें इनको बिकॉज शी इज़ अ वुमेन एंड इनको टाइम्स बिजनेस अवार्ड मिला है, इसलिए शी इज़ इन न्यूज़। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर पर्सन इन न्यूज़ हु इज़ SL थाउसेन। SL थाउसेन भी अपॉइंट हुए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल SSB। सो जो लोग डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या पैरामिलिट्री, सपोज CAPF है एग्जामिनेशन, या SSC से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। इनफैक्ट 1-2 बार पूछा भी गए हैं ऐसे तरीके के क्वेश्चंस कि SSB का या CRPF के कौन है डायरेक्टर जनरल, इसलिए मैंने ये न्यूज़ ली है। सो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं SL थाउसेन। ठीक है, IPS ऑफिसर हैं ये मध्य प्रदेश के। ही हैज़ बीन सर्विंग एज अ स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। उसके बाद अब ये SSB में अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ ऑब्यूचरीज। इसको मैंने इस बार इसलिए लिया है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। 2 पर्सन। एक तो है सिद्धू मूसेवाला। वाई ही इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज़ बीन रिसेंटली शॉट डेड बाय अनआइडेंटिफाइड एजेलेंस। हमने रिसेंटली देखा कि 29 ईयर ओल्ड पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, इनका देहांत हो गया था मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। और बेसिकली इनके देहांत से एक दिन पहले पंजाब पुलिस हैड ऑर्डर्ड द विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटी अलॉन्ग विद मोर देन 4 और भी जो 420 लोग थे उनकी सिक्योरिटी को भी हटा दिया गया था। सो उसके ऊपर अब जो है इनके पिताजी ने CBI इंक्वायरी के लिए भी बोला है। ओके, अगले पर्सन इन न्यूज़ हैं जो ऑब्यूचरी में हैं, वो हैं KK कृष्ण कुमार कुन्नत। हम सभी इनको जानते हैं। ही इज़ अ फेमस बॉलीवुड सिंगर, नोटेड बॉलीवुड सिंगर। ही डाइड इन कोलकाता आफ्टर वन ऑफ हिज लाइव परफॉर्मेंसेज। टॉप सिंगर रहे हैं ये। इन्होंने हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, असमीज़ जैसे लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। अलॉन्ग विद दैट इनके जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, जैसे कि काफ़ी गैंगस्टर मूवी से है, एक जिस मूवी से है,
काफ़ी अच्छा, बचना है हसीनों, इन सब मूवीज़ से हैं ओम शांति ओम के। ऐसे ऐसी मूवीज़ से काफ़ी इन्होंने रेप्यूटेड सॉन्ग गाए हैं, काफ़ी वेल नोन, और ये फेमस हुए थे अपनी यारो, एक सॉन्ग आया था इनका 1999 में, आफ्टर विच के बिकेम द हाउस होल्ड नेम। ओके, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेज। International Day of UN Peacekeepers, extremely important from exam point of view, observed on 29th of May. इसकी थीम है People, Peace, Progress, the Power of Partnerships. So International United Nations Peacekeepers, they offer a chance to honor around 4,200 peacekeepers who lost their lives serving under the UN flag since, and including 135 who lost the battle last year. ठीक है, so basically जो यूएन पीस कीपर्स होते हैं वो हर कंट्री से जाते हैं, इंडिया से भी काफ़ी सारे यूएन पीस कीपर्स जाते हैं हर साल। दे कम फ्रॉम डिफेंस फोर्सेज, वेरियस डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज, एंड दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस। और इनके जो भी इनके कैंप्स होते हैं अलग अलग तरीके से, दे सर्व इन पीस कीपिंग पॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, जो यूएन के जनरल सेक हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ओके, और इन्होंने लास्ट ईयर ये भी बोला था कि पावर ऑफ पार्टनरशिप्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगला डे देखते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31st ऑफ मे को ये होता है ऑब्जर्व, और इसकी थीम थी इस बार थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। सो टोबैको इज़ अ थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, इसलिए ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ग्लोबल सिटीजन्स में टोबैको डे ऑब्जर्व होता है 31 मई को। पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जून। ये रिकग्नाइज करता है ग्लोबल फूड को, इट सेलिब्रेट्स डेयरी इंडस्ट्री, एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने इसे अडॉप्ट किया था जून 1 को। तो 2001 में पहली बार ऑब्जर्व हुआ था जून 1 को, उसके बाद से ये हर साल ऑब्जर्व होता है। अगला डे जो है वो है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कवर किया है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे, तेलंगाना इज अ स्टेट ऑफ इंडिया नाउ, और 28th स्टेट थी ये। दिस वाज फाउंडेड ऑन 2 जून, इसलिए तेलंगाना फॉर्मेशन डे बोलते हैं इसे। 2 जून 2014 को इट वाज फाउंडेड एज अ 28th स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके अंदर जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे ऑल्सो ऑनर द होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग। इस दिन वो नेशनल फ्लैग अपने स्टेट का ऑनर करते हैं, होस्ट करते हैं। अगला डे देखते हैं 50th वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस दिस टाइम। ऑब्जर्व होता है 5 जून को, हम सबको पता है। वर्ल्ड अर्थ डे जो है, सो 5 जून को ये सेलिब्रेट होता है, ऑब्जर्व होता है, और इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ओके, This day is observed to raise awareness about protecting environment and remind people not to take the nature for granted. इस बार हम लोग मरीन लाइफ पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है all over the world. Lot of marine divers, they are extracting waste from the marine water bodies. सो उसके ऊपर भी इन्वायरमेंट डे पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। ठीक है, जो इस बार जो थीम है ओनली वन अर्थ, दिस वाज द मोटो फॉर द 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सो 50 साल पूरे हो गए हैं इस डे को, इसलिए इस बार की दोबारा मोटो है ओनली वन अर्थ। पूछा जा सकता है ये, इसलिए मैंने पिकअप किया है ये। ठीक है, याद रखना। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द स्पोर्ट्स सेगमेंट। India win first ever medal at the IBSA Judo Grand Prix. Now what is IBSA Judo Grand Prix? Basically this is the Grand Prix for the blinds. नूर सुल्तान में, कजाकिस्तान में फर्स्ट एवर मेडल हमने हासिल किया है जूडो ग्रैंड प्रिक्स में। ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन इसका पूरा वो है, इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन। पहली बार इन्होंने मेडल जीता है, और इसमें जुडोका कपिल परमार इनका नाम है। इन्होंने बेसिकली पहली बार मेडल जीता है, जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस बार हमने देखा है कि इराक और स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ ने भी, अलग अलग कंट्रीज़ ने मेडल्स जीते हैं जो यूजुअली नहीं जीतती हैं, मतलब बेसिकली फ़र्स्ट टाइम जीता है। इंडिया ने भी फर्स्ट टाइम जीता है यहाँ पे, सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ द नेशनल न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ इज़ ऑफ कोर्स IPL 2022। IPL 2022 के फाइनल्स हुए थे ऑन 29th of May। उसमें गुजरात टाइटंस वन एज द टाइटल ऑफ IPL।
और इन्होंने किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स को। I'm sure most of you who would have watched this match, जिसमें कि युजवेंद्र चहल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी था और काफ़ी लोग उनको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट BCCI, इसमें आपको और क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करते हैं। BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली, ये भी इम्पॉर्टेंट है एक न्यूज़, और जनरल सेक्रेटरी जो हैं जे शाह, इनको सर्टिफिकेट मिला है बिकॉज इन्होंने पहली बार IPL जो है, इट हैज़ क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जर्सी। सो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि IPL ने किस चीज़ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार रिकॉर्ड किया है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहती है कि पर्पल कैप किसको मिली है? आराम को पर्पल कैप किसको मिली है? वो मिली है युजवेंद्र चहल को। और जो ऑरेंज कैप है वो मिली है जॉस बटलर को। प्लेयर ऑफ द मैच थे हार्दिक पांड्या, और द मोस्ट अपस्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन थे जॉस बटलर अगेन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज़ ईज ऑफ लिविंग कॉमन प्लेटफॉर्म कॉल जन समर्थ। ईज ऑफ लिविंग के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेके आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज़ जन समर्थ। ठीक है, इट इज़ अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ मल्टीपल इनिशिएटिव्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेवरल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। सो बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होंगे इंडियन गवर्नमेंट के जो कि लिंक होंगे, और 15 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होंगे इसमें, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नेंस को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाना। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी स्कीम्स मिल जाएंगी, जैसे कि अटल पेंशन योजना है, लाडली स्कीम है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, PPPF है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सो बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, जिससे कि प्रमोशन भी होगा गवर्नमेंट की स्कीम्स का, और लोग उसको सही से समझ पाएंगे और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर पाएंगे। बिकॉज आधे लोगों को पता ही नहीं होता है, रूरल बैकग्राउंड्स, पीपल हु कम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड्स, कि एग्जैक्टली उनके लिए कौन सी स्कीम वैलिड है। ठीक है, बिकॉज इतनी अच्छी सरकार स्कीम्स चलाती है, जो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे किसान से रिलेटेड कोई स्कीम है मिस हो जाती है। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसका नाम है जन समर्थ। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर से फैसिलिटी, ये है अदानी ग्रीन सब्सिडरी, अदानी हाइब्रिड एनर्जी, जैसलमेर में, वन लिमिटेड इसका नाम है, और हैज़ बीन कमीशनड एज 390 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी। कहाँ पे है? जैसलमेर में है, इतना आपको याद रखना है। और इंडिया की फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रीज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कम्स इन उत्तराखंड। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आया है, एक नया एक बनाया गया है कंट्री का, इनफैक्ट पूरे हमारे पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है। ये कहाँ पे बनाया गया है? देवस्थल, उत्तराखंड में। और इसमें क्या क्या है बेसिकली? सो साइंटिस्ट, 3 कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने दे हैव स्पन अ पूल ऑफ मर्करी विच इज़ अ रिफ्लेक्टिव लिक्विड सो दैट सर्फेस कर्व्ड इनटू अ पैराबोलिक शेप। सो बेसिकली जैसा पैराबोलिक शेप किसकी होती है, जैसे अर्थ की पैराबोलिक शेप होती है, उस तरीके की शेप में इन्होंने मरकरी को पिघला के एक इस तरीके का मिरर बनाया है, मिरर टेलीस्कोप बनाया है, जो कि हेल्प करेगा, मल्टी लेंस भी है जिसमें, और हेल्प करेगा फोकस करने पे, और स्काइज में जैसे कि आपके स्पेस डेब्रीज होती हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसेज होते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट्स को वेरीफाई कर पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स, इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स आया है, लॉट ऑफ फर्स्ट दिस टाइम। सो किया AI करके एक डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ग्लोबली के साथ मिलकर इन्होंने कियावर्स लॉन्च किया है, फर्स्ट एवर बैंकिंग मेटावर्स। इससे क्या होगा? क्लाइंट्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉयड्स जो भी हैं, उनको ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे थ्रू मेटावर्स। मेटावर्स क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अलग अलग सब की डेफिनेशंस होंगी, बट हाँ मेटावर्स होता क्या है एग्जैक्टली आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फिशिंग कैट सेंसस ऑफ चिल्का, चिल्का लेक कहाँ पे है, पहली बात आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि फिशिंग कैट क्या होती हैं। फिशिंग कैट सेंसस अभी रिसेंटली आया है, चिल्का लेक के पास ये फाइंड हुआ है। बहुत सारे फेलिन स्पीशीज़ हैं, अराउंड 176, 131 to 237 इंडिविजुअल कैट्स थी एक तरीके की जो फाइंड हुई हैं। बेसिकली
ऐसी तरीके की कैट्स जो है वेटलैंड्स में फाइंड आउट होती हैं, जैसे कि मैनग्रोव्स है, सुंदरवन या पिचावरम में या मार्शेस में। ये फिशेस को हंट करती हैं पानी में से, और इनका साइज जो है नॉर्मल कैट्स के डबल होता है। सो इनका एक तरीके का सेंसस बन चुका है, सेंसस फाइंड आउट किया गया है चिल्का लेक में। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि फिशिंग कैट्स का सेंसस कहाँ पे हुआ था, तो चिल्का लेक। ओके, अगली न्यूज़ भी इन्वायरमेंट से ही है रिलेटेड। ब्लू ड्यूक डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। अगेन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। चीफ मिनिस्टर PS गोले, जो कि आपके सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे ब्लू ड्यूक जो है स्टेट बटरफ्लाई को, ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई सिक्किम की अनाउंस किया। ठीक है, सरसमा गार्डन है नियर रानीपुल, वहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, और वहाँ पे इन्होंने पूरा इसको एक ऑथराइज्ड वो दिया है कि दिस विल बी नाउ कॉल्ड द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। दीज आर 2 बटरफ्लाइज अमंग 720 ऑड बटरफ्लाई स्पीशीज़। इनमें से बहुत सारी बटरफ्लाइज थी, अराउंड 720, और उसमें से इन 2 बटरफ्लाइज को चूज़ किया गया था, जिसमें कि ब्लू ड्यूक वाज सेलेक्टेड आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड एवरीथिंग। और इसको बासारोना दुर्गा भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये सिक्किम में और ईस्ट हिमालयाज़ में फर्स्ट डिस्कवर हुई थी 1858 में। जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। शेड्यूल 2 के अंदर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, उसके अंडर ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज में आती हैं बटरफ्लाई। अब बढ़ते हैं हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़, पीस ऑफ न्यूज़। डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीड्स। इट हैज़ वन लो एलियन अवार्ड इन कांस फिल्म फेस्टिवल। ओके, लो ELD अवार्ड है तरीके का, जिसमें कि पहली बार शौनक सेन फिल्म मेकर हैं, इनके डायरेक्टर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री के। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ ऑल दैट ब्रीड्स, या किस मूवी को मिला था, किस डॉक्यूमेंट्री को मिला था। सो ऑल दैट ब्रीड्स इज़ द नेम एज रिटन इन द हेडिंग हेयर। दिस इज़ अ मूवी विच टॉक्स अबाउट लाइफ मैटर्स एंड एवरी स्मॉल एक्शन मैटर्स। इसकी ये थी जो इस टाइम वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके ऊपर एक थीम प्रोवाइड करते हुए इसमें अवार्ड दिया जाता है 5000 यूरोज का, दैट इज़ 4.16 लाख अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल में इसको मिला है LOLD अवार्ड। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE दे हैव साइंड फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड डील। ठीक है, Israel has linked its first free trade agreement with Arab countries, that is UAE. दुबई में साइन हुआ था ये। इसराइल के इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑर्ना बेवी इनका नाम है, और UAE के इकोनॉमी के जो मिनिस्टर हैं उनके बीच में साइन हुआ था। और इससे क्या होगा, दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज इजरायली एक्सपोर्ट्स इन UAE। सो बेसिकली जिस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं और उनके जो भी फीचर्स होते हैं वो सभी इस पे एप्लीकेबल होंगे। फूड, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक्स, इन सभी से रिलेटेड ट्रेड करेंगे ये दोनों कंट्रीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज US फ्रंटियर ओवरटेक्स जापान्स फगाकू एज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। US का फ्रंटियर कंप्यूटर है जो कि अब वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर बन चुका है। इससे पहले जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंप्यूटर था वो था जापान में फगाकू। सो अकॉर्डिंग टू द 59th एडिशन टॉप 500 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स दे हैव अनवील्ड इन जर्मनी, और जिसमें कि ORNL सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर फ्रॉम US हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर। ठीक है, ये हमें याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैंने इसके बारे में और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है PDFs में, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो, बिकॉज उसमें मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करती हूँ फॉर योर बेनिफिट, सो दैट यू कैन गो थ्रू दोज नोट्स। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया बांग्लादेश की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है संप्रीति X। अब इससे आपको नाम से आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली किन देशों के बीच ये एक्सरसाइज हो रही है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और ये जाशौर मिलिट्री स्टेशन हुई है बांग्लादेश के साथ, ये हमें याद रखना है। और ये बेसिकली स्ट्रेंथन करते हैं इंटरकॉपरेबिलिटी,
between two armies. Operational drills होती हैं, tactical drills होती हैं, इसमें operational techniques and all of it. All of this is done to increase the defense ties between two navies, two forces. अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, which is also the last segment for the day, for the week. Reports and rankings. Fortune 500 लिस्ट आई है इस बार, जिसमें कि एलॉन मस्क, he has become the multi-billionaire CEO, हमें पता है, आफ्टर ही हैज़ ऑल्सो एक्वायर्ड ट्विटर. टेस्ला और स्पेसएक्स के तो ये CEO हैं. सो इसमें सबसे जो टॉप पे हैं वो एलॉन मस्क हैं. उसके बाद एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ के. अच्छा, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन है, ठीक है. आई विल बी रियली ऑब्लाइज्ड टू नो अबाउट योर नॉलेज, बिकॉज हम लोग इतने टाइम से ये वीडियोस कर रहे हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव गेन्ड सम नॉलेज फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सीरीज ऑफ झलक. सो दिस वॉज इट for the week. I hope you are enjoying this series, and if you are, please do share them with your friends and family members. We'll be grateful for it, and please comment down all your queries, any else other videos you would like to have from Disha publication. That is all. Dhanyawad. Namaskar.